मुफ्ती साहब, हाथों और नाखूनों में मेहंदी लगी हो तो नमाज हो जाती है? देखो, एक मेहंदी तो ऐसी है कि अगर वो आपके लगी होगी तो उससे नमाज तो छोड़ो, आपका वजू भी नहीं होगा। समझ रहे? मेहंदी में भी कंडीशन होती है। मेहंदी जो है वो औरतों का श्रृंगार में आता है, मेकअप में आता है कि औरत वो मेकअप कर सकती है। मर्द हजरात मजबूरी के तहत अगर किसी शौहर किसी आदमी के पैरों में जलन वगैरह रहती है तो उसके लिए अगर डॉक्टर बता दें तो वो अगर मेहंदी उसके लिए चूंकि मुफीद होती है पैरों की जलन के लिए, तो वो मजबूरी के तहत इस्तेमाल कर सकता है। बाकी शादी में, ब्याह में, किसी श्रृंगार के तौर पे, मेकअप के तौर पे मर्दों के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, हराम है। औरतों के श्रृंगार में मेहंदी आती है तो औरतों का मेहंदी लगाना बिला करार जायज़ है। लेकिन कौन सी मेहंदी लगाना जायज़ है, कौन सी मेहंदी लगाना नाजायज़ है? देखिए, मेहंदी जो आम तौर से आती है, मोनिस्टार आ रही है और पता नहीं कौन कौन से नाम है, मुझे तो खैर नहीं पता है, लेकिन जो भी मेहंदियाँ होती हैं वो मेहंदी आपने लगाई, वो मेहंदी लगी और आपने जब तक वो मेहंदी हाथ पे रही तो आप तो उस वक्त तो आपका वजू नहीं होगा, क्योंकि मेहंदी जब तक रहेगी तो वो चूंकि पूरी जम जाती है ऊपर, तो जब तक वो मेहंदी का जो पाउडर है वो जब तक लगा रहेगा ना, जब तक तो आप वजू नहीं कर सकते। क्यों? कोई औरत, उस औरत का वजू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर वो मोटा सा पाउडर की लकीरें उसमें जमी रहेंगी तो फिर उसके अंदर तक वजू करते वक्त पानी नहीं दाखिल होगा, तो जब पानी वजू का नहीं जाएगा तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, मेहंदी के जो पाउडर है वो आपने हटा दिया, 2-4 घंटे बाद छोड़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर सिर्फ मेहंदी उसकी लाली बचती है। वो लाली बची हुई है तो उसमें फिर कंडीशन देखी जाएगी कि वो लाली किस तरह की बची हुई है। 2 तरह की मेहंदी आती है, नाखूनी वगैरह होती है ना, नाखूनी, तो नाखून पर जो लगाई जाती है वो परत बना देती है, वो मेहंदी नहीं होती है, वो नाखूनी होती है, वो नील पॉलिश होती है। अगर वो नाखून पर लगाई जाती है तो वो एक परत बना देती है नाखून के ऊपर, जिससे वजू का पानी नाखून के जड़ों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। वो हायल बन जाता है, वो रुकावट बन जाता है, पर्दा बन जाता है। तो जब इंसान का वजू ही नहीं होगा, वजू में 4 चीजें फर्ज हैं: पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना, ये वजू में फर्ज है। दूसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, ये फर्ज है, जिसमें नाखून और आपके ये नाखून की जड़ें और ये सब आ जाएगा। तीसरा है चौथाई सर का मसा करना। चौथा फर्ज है कि पैरों को टखनों समेत धोना। तो अगर पैरों के नाखूनों में नाखूनी लगाई हुई है, नील पॉलिश लगाया हुआ है, या फिर आपने अपनी उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में नील पॉलिश लगाई हुई है, तो फिर वो अगर उसने परत बना दी है ना, तो फिर पानी अंदर तक, जड़ों तक सराहत नहीं करेगा, जड़ों तक नहीं दाखिल होगा, तो फिर इससे आपका वजू नहीं होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका वजू नहीं उसकी नमाज नहीं। तो अगर वजू नहीं हुआ तो फिर नमाज भी नहीं होगी। और मेहंदी जो होती है, जो आपने छुड़ा दी और उसके बाद लाल कलर की, वो रेड कलर का उसने छाप दिया, तो वो परत नहीं बनाती है। ये वाली जो मेहंदी होती है ना, मोनिस्टार वगैरह, ये परत नहीं बनाती है अंदर। या वो वाली मेहंदी जो पेड़ वाली आती है, पत्ती वाली, वो तोड़ के उसे पीस कर लगाई जाती है, वो परत नहीं बनाती है। यानी वो सिर्फ एक कलर देती है हाथों में, लेकिन परत नहीं बनाती है, नाखूनी परत बना देती है। तो अगर कोई ऐसी मेहंदी हो जो परत बना दे, जिससे वजू का पानी या गुस्ल का पानी अंदर तक नहीं पहुंच रहा है, तो ना इंसान पाक होगा, ना इंसान का वजू होगा, ना इंसान की नमाज होगी। लेकिन अगर कोई मेहंदी परत नहीं बना रही है, जो हम आमतौर से औरतें लगाती हैं, मोनिस्टार वगैरह, ये अगर आपने लगाई और इसने परत नहीं बनाया, तो आप जब तक वो मेहंदी का पाउडर वगैरह वो लगा रहेगा, जर्रात मेहंदी के रहेंगे, जब तक तो नहीं होगा। आपने उसको छुड़ा दिया 2-4 घंटे में, फिर उसके बाद आप वजू करें तो जायज़ है, आपका वजू भी होगा, नमाज भी होगी। सारा मसला है परत का। क्या अगर कोई मेहंदी अपने आपके हाथों में परत बना दे जिससे पानी अंदर तक दाखिल ना हो, तो फिर आपका ना वजू होगा ना नमाज होगी। जैसे नाखूनी वगैरह परत बना देती है। और अगर कोई मेहंदी आपके हाथों में परत नहीं बना रही है और पानी अंदर तक आराम से जा रहा है, वजू में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी मेहंदी लगाना भी जायज़ है। और अगर कोई औरत ऐसे काम करती है ना जो वजू में रुकावट बन जाए, नील पॉलिश वगैरह लगाकर, जिससे वजू ही ना हो, तो फिर फरिश्ते तक ऐसी औरत पर लानत भेजते हैं, क्योंकि ऐसे बनाओ सिंगार की इस्लाम इजाजत नहीं देता है जो आपको इबादत से दूर कर दें। असल मकसद तो दुनिया में आने का इबादत करना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहा है मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। आज हम ऐसे काम करने में मशगूल हो जाएं जो उसकी इबादत से दूर हो जाएं, तो फिर फरिश्तों की भी लानत है और अल्लाह की भी लानत है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम उन कामों से बचें जो हमें शरीयत से दूर करने वाले हैं। बाकी इस्लाम बनाओ सिंगार की इजाज़त देता है, मेकअप की इजाज़त देता है, जहां तक इजाज़त देता है आप वो कीजिए। और खुसूसी तौर पर अपने खाविंद, अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार कीजिए, शौहर के लिए सजिए धजिए, जिसमें आपके लिए सवाब भी मिलेगा।